हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब चैनल में हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑनर्स फंड के बारे में। नाउ इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट बोरोड फंड्स। तो देख लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में जैसा कि पढ़ा था कि दो सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस के। एक होता है ऑनर्स फंड, जिसमें ऑनर अपने पास जो रिटेन प्रॉफिट्स होंगे या खुद के कोई कैपिटल वो लगाता है। अब देखते हैं आज बोरोड फंड, यानी जो वो बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से उधार लेकर जो फंड्स लगाएगा उन्हें हम बोरोड फंड्स कहते हैं। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। So without any delay, let's start our today's video. Borrowed fund refers to the funds raised by a business from external sources for a specified period. These funds are generally obtained through loans or borrowings, and they carry a fixed obligation to pay interest and repay the principal amount within a stipulated time. देखिए, जो बोरोड फंड्स होते हैं वो ऐसे फंड्स होंगे जिसे कोई भी बिजनेसमैन या बिजनेस फर्म एक्सटर्नल सोर्सेज से एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उधार लेती है और जिसे उन्हें विद इंटरेस्ट रीपे करना होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में। इस बोरो किए हुए फंड से ही वे अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ चलाते हैं और इस तरह से मतलब अपने बिजनेस फाइनेंस को रेस करते हैं। इसी तरह के फ़ंड को हम बोरोड फंड कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है फिक्स टाइम। द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड्स। दीज फंड्स मे बी रेज फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। देखिए, एक फ़िक्स टाइम होता है इनका, क्योंकि जो ऑनर्स फंड हम पढ़ा था उसमें उस अमाउंट को आपको रिपे नहीं करना, तो कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं होता उसमें उसको वापस करने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता। बट जो बोरोड फंड होते हैं उसमें एक फ़िक्स्ड पीरियड होता है जिसके अंदर जो बिज़नेस फर्म्स है उन्हें वो जो अमाउंट उन्होंने लोन के रूप में या फंड के रूप में ली है उसको रिटर्न करना होगा, रिपे करना होगा। अब ये टाइम शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो मीडियम टर्म के भी लोन ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन्स ले सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट फीचर है सिक्योरिटी। जनरली फर्म्स कैन गेट बोरोड फंड्स अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़ ऑफ एसेट्स। जनरली हम सभी को जो बात पता है कि देखिए, कोई भी लोन आप लेते हैं तो विदाउट सिक्योरिटी बहुत कम आपको मिलेगा। तो इसी तरह से फर्म्स भी जब फंड लेती हैं, लोन लेती हैं बोरोड फंड के अंदर, उन्हें भी कोई सिक्योरिटीज़ उनके एसेट्स के इस तरह से रखनी पड़ती है, उसके बाद ही उनको लोन मिलता है। फिर थर्ड आता है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ अ लीगल कंपल्शन ऑन बिजनेस फर्म्स टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज़ अ लीगल लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग्स। देखिए, जो इंटरेस्ट है ब्याज के साथ मतलब आपको पेमेंट करना है लोन का कोई भी, क्योंकि आपको ऐसे ही लोन नहीं देगा। कोई कमर्शियल बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या पब्लिक से भी आप पब्लिक डिपॉजिट कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह का बोरोड फंड ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक कंपल्शन होता है आपके ऊपर कि आपको विद इंटरेस्ट आपका जो लोन अमाउंट है वो रिपे करना है। तो ये एक तरीके से एक उनके ऊपर एक लाइबिलिटी बन जाती है इसका इंटरेस्ट के साथ रिपेमेंट करना। फिर आता है नेक्स्ट फीचर कंट्रोल। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस फर्म। दे हैव राइट टू सू द फर्म इन केस देयर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। देखिए, कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। जो भी आपको लोन देगा, मान लो कोई बैंक दे रही है, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, तो उनका फुल कंट्रोल या उस तरह से आपके बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे अगर वो आपको फंड्स दे रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको एक लोन के रूप में वो चीज़ प्रोवाइड की। उनका तो कहाँ तक काम है कि अगर आप उनको रीपेमेंट नहीं करते हैं विद इंटरेस्ट उसकी अमाउंट, तो वो आपको खिलाफ केस कर सकते हैं। इस तरह से मतलब इतना ही उनका कंट्रोल है, इवन उनका बिजनेस के ऊपर आपके कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिर हमारा लास्ट फीचर है सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड्स के सोर्स क्या क्या हैं? जैसे हमने कल ऑनर्स फंड में देखा था कि ऑनर फंड किसको कहते हैं, कोई रिटेन्ड अर्निंग है उसके पास में या कोई कैपिटल खुद की वो लगा रहे हैं, शेयर कैपिटल हो गई कंपनी के मामले में। तो इस तरह से यहाँ पर बोरोड फंड में क्या क्या आ जाएगा? डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। इन सभी को हम आगे जो हमारी वीडियोज़ आएगी उनमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी एक ओवरव्यू मैं आप सभी को दे देती हूँ इसका कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। एक तरीके से ये लोन या ऋण पत्र जिनको हम हिंदी में कहते हैं
वो दिए जाते हैं। ये भी एक बोरोड फंड का सोर्स है, जिनके ऊपर इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से दिया जाता है। फिर हम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं अपने व्यापार करने के लिए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फिर एक होते हैं पब्लिक डिपॉजिट, जिसमें कोई भी कंपनी या जिसको मतलब इस तरह का लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, बोरोड फंड चाहिए, वो क्या करेगा कि एडवर्टाइजमेंट देता है, फिर पब्लिक उसकी मेंबर बन के इनको पब्लिक डिपॉजिट देती है, बिजनेस के लिए एक लोन देती है मतलब एक तरीके से। फिर एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब जो फर्म्स आपस में एक दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं। और एक होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट से मतलब है जिस भी सप्लायर से आप माल परचेस करते हैं उनसे आप 6 या 3 मंथ जितनी भी इसकी वैलिडिटी होती है, मतलब उतना उनसे टाइम ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं, उस पर सामान खरीद सकते हैं। इस तरह से ये सोर्सेज हो गए बोरोड फंड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमने देखा बोरोड फंड के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से ऑनर्स फंड के अंदर जो जो आते हैं, शेयर कैपिटल हो गई, शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड नोट्स अगर आपको चाहिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।